Welcome to the Mad Educators free classes. Hi students, hope you and your family members are safe. We are about to start series combination of resistors and parallel combination of resistors and its application in daily life. पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने देखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ उसने क्या बताया था? उसने वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन दिया था V इज इक्वल टू आई आर। बराबर। जो आर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। उसका एप्लीकेशन में हमने एप्लीकेशन देखा था कि बल्ब के अंदर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर रेजिस्टेंस का यूज होता है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो वो एल के प्रोपोर्शनल में होता है और ए के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है। और ये जो रो आता है, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसके जरिए हमें पता चलता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा। ये होती है रेजिस्टिविटी। तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब हम देखते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस होता है उसकी सर्किट में तो हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या करंट है हमें पता चलता है। लेकिन हमें एक साथ दो या तीन रेजिस्टेंस जोड़ने हो तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम फिगर के द्वारा उसे समझते हैं। तो यहाँ पर दो फिगर हैं। ये जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की फिगर है और ये जो फिगर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की है। हमें सिंपली पता है कि दो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है वन बाय वन, और ये दो पैरेलल में। इस पैरेलल का हमें पता है, इस तरह दो लाइंस इस तरह होती है तो वो पैरेलल में होती है, और ये दो तो सीरीज में हमें पता है। अब सबसे पहले हम सीरीज का देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरी फिगर दिखाई है जिससे हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल भी पता चले कि रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन एक बल्ब भी है, तो वो सीरीज में इस तरह कनेक्ट होता है और इस तरह पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वोल्टेज क्रिएट किया V। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा I और यहाँ भी होगा I, और यहाँ वापिस कितना आएगा I, क्योंकि हमें करंट की प्रॉपर्टी कितनी पता है कि जितना करंट इनवर्ड होता है उतना ही आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहेगा। करंट विल बी सेम। करंट विल बी सेम। विल बी सेम मतलब दोनों रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगा वो सेम रहेगा। ये दोनों रेजिस्टेंस के अंदर आई करंट रहेगा। तो क्या चेंज होगा? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ V1 होगा और यहाँ V2 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दोनों का एडिशन। ठीक है, अब हमें ओम्स लॉ के जरिए पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक है, तो अब हम V1 क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन करंट सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IR2। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो IR1 प्लस IR2 होगा। ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस टोटल। तो V इज इक्वल टू आई हम कॉमन निकाल ले तो क्या होगा? R1 प्लस R2। ठीक है, अगर हम इस आई को उस तरफ ले जाए तो क्या होगा? V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2। लेकिन हमें पता है कि आई R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये टोटल होगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम इसे? RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। उसमें 2 पॉइंट हमें याद रखना है कि करंट हमेशा सेम होगा दोनों, सब सारे रेजिस्टेंस में, 1 2 3 जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब में सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब में डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये रहा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों पैरेलल इस तरह होंगे, यहाँ पर करंट आएगा आई, इस तरह से यहाँ पर आई आएगा। अब यहाँ पर तो 2 रास्ते हैं, तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर से जाएगा I1 I2। लेकिन हम यहाँ दे सकते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। तो यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। ये पैरेलल का है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट विल डिवाइड, करंट विल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब करंट का हमें पता है वो स्केलर क्वांटिटी है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, तो उसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सेम हमने जैसे सीरीज में किया इस तरह हम करेंगे। हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V अपॉन R। हम इसके जरिए क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, करंट डिवाइड होता चला जाएगा जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R2, ठीक है। तो हम लिख देंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है। तो अब हम V कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या रहेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ होगा I, जैसे हमने सीरीज में किया वैसे ही हम करेंगे, तो I बाई V हो जाएगा, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। तो हम इसका उल्टा कर दें तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई V, I बाई V, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल रेजिस्टेंस। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से ये देखेंगे कि दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सीरीज सर्किट के अंदर अगर जो कोई ब्रेकडाउन आता है, फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर के अंदर फॉर एग्जांपल ये बल्ब जो है ये बिगड़ जाता है, यानी कि यहाँ से करंट पास नहीं होता, तो साइमल्टेनियसली ये दोनों भी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि करंट यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अगर ये R1 रजिस्टर, हम यहाँ से देखते हैं कि ये R1 है फॉर एग्जांपल, और ये बिगड़ जाता है और यहाँ से करंट पास नहीं करता, लेकिन फिर भी दोनों बाकी के दोनों जो अप्लायंसेस है, दोनों रेजिस्टेंस है वो चालू ही रहेंगे। तो ये एक एडवांटेज पैरेलल का हुआ और डिसएडवांटेज ये सर्किट का हुआ। दूसरी बात ये कि जितने अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, हमें पता है कि पैरेलल सर्किट का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अभी इक्वेशन डिराइव किया, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn होता चला जाएगा। तो जितने बढ़ाते जाएंगे उतना एडिशन के वजह से रेजिस्टेंस टोटल बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है, और ये लोड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 अपॉन R के हिसाब से एकदम डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा और दोनों में फ़र्क हमने देख लिया। यहाँ पर करंट जो है वो सेम रहेगा I, और यहाँ पर
वोल्टेज सेम रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ से वोल्टेज यहाँ दोनों पॉइंट पर सारे रेजिस्टेंस में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं इमेज के जरिए। तो ये जो इमेजेस है वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की है। इसमें कनेक्शन होता है वो इसी तरह होता है, और हमने रियल वर्ल्ड में भी देखा होगा कि क्रिसमस ट्री होते हैं या घर को दिवाली पर सजाने के लिए इस तरह की सीरीज का यूज़ किया जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारे घर में लाइट है वो सब पंखे वंखे सब पैरेलल कनेक्शन में होता है। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी बताया कि अगर एक एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी अप्लायंसेस बिगड़ जाता है तो दूसरा चालू रहता है, तो वो पैरेलल में ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइट बिगड़ गई तो एयर कंडीशनर चालू रहेगा, और एयर कंडीशनर बिगड़ गया तो लाइट चालू रहेगी। तो हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस है वो पैरेलल ही कनेक्टेड होते हैं। इससे क्या होता है, अगर एक चीज़ बिगड़ गई तो दूसरी चालू रहती है और हमें ढूंढना आसान हो जाता है और रिपेयर करना। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ये पहली मतलब ये बिगड़ गई ये, तो आगे वाली कोई भी कनेक्शन चालू नहीं होगी, तो हमें पूरी सीरीज सर्किट में वो ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन सा बल्ब बिगड़ा है तो हम उसे चालू करें। ठीक है, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम इनके दोनों के एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये रहा न्यूमेरिकल। इसमें बताया गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब हमें यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट ढूंढना है। फॉर एग्जांपल ये है 3 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, अब हमें पहला रूल क्या करना है, करंट पास करना है यहाँ से। मतलब पहला रूल हमें याद है कि जितना इनवर्ड करंट होता है उतना ही आउटवर्ड करंट होता है। तो यहाँ से जितना आई निकलेगा, ठीक है, यहाँ से उतना ही आई बाहर आएगा। अब यहाँ पर सर्किट डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर जो जाएगा हम ले लेते हैं उसे I2, और यहाँ पर जो जाएगा उसे ले लेते हैं हम I1। दूसरा रूल, करंट अगर सेम रहता है तो दोनों रेजिस्टेंस में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं I1 यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर भागते भागते इधर गया, फिर इधर आ गया I1। तो हम देख सकते हैं जो I1 करंट है वो दोनों रेजिस्टेंस में एक ही सेम है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में हुए, सीरीज। तो इनका पहले पत्ता काट देते हैं इधर। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये क्या हो गया, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 ओम। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, 5 ओम। तो R इज इक्वल टू आ गया 5 ओम। अब हम देखते हैं करंट जहां पर डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने इनका तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ लिया RE, तो इसको इस सर्किट को फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लिया। यहाँ पर देखिए 6 ओम तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से लिख लिया 5 ओम। ठीक है, एक जैसा ही दिख रहा है। अब फिर से हम लो यूज करते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता था, करंट डिवाइड होता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट डिवाइड होता है, तो ये हम बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब यहाँ पर 1/R1 को हम ले लेते हैं 1/6 प्लस 1/R2 को ले लेते हैं हम 1/5 इज इक्वल टू 30, 5 प्लस 6 11। तो ये हो गया हमारा आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दोनों की सर्किट, ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 11/30। ठीक है, अब हम समराइज कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। जो R होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। करंट क्या रहता है, I इज इक्वल टू सेम। वोल्टेज क्या होता है, V डिवाइड हो जाता है जितने भी रेजिस्टेंस हो, V1 प्लस V2 अप टू n नंबर, यहाँ पर अप टू n नंबर। उसी तरह पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और I क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह। लेकिन V क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, अगर इसमें कोई एक रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाता है तो पूरी सर्किट बंद पड़ जाती है।
इसमें अगर कोई रेजिस्टेंस बंद पड़ेगा फिर भी बाकी के रेजिस्टेंस वर्क करना चालू रखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।